ये आप इसका फुल लुक चेक करें बनने के बाद। कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है दाल माश फ्राई की, बिल्कुल ढाबे स्टाइल की। जब आप इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ उड़द की दाल की रेसिपी, जो ढाबे स्टाइल की होती है, हल्की सी ग्रेवी वाली, वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। इसके लिए मैंने माश की दाल को जो है तकरीबन 2 घंटे भिगो दिया। भिगोने के बाद इतनी ये सॉफ़्ट हो गई, देखें कि आप इस तरह करें तो ये टूटने लगे, इतनी आपको सॉफ़्ट दाल चाहिए। माश की दाल को बहुत अच्छे से हम भिगो देंगे। उसके बाद हम इसे बॉयल करेंगे। एक तरफ मैंने ये पानी गर्म करने रखा हुआ है। पानी तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये दाल डाल के, सबसे पहला स्टेप है, मैं दाल को बॉयल करके इसमें से निकाल लूँगी। बॉयल इतना करना है कि एक कनी बस बाकी रहे, हल्की सी कसर। फुल कुक नहीं करना है, इतना बॉयल करना है कि हल्की सी कसर इसमें बाकी रहे। ये देखें दाल को बॉयल हो गई है। इसको एक तरफ करके मैंने पानी से अलग करके रख लिया। थोड़ा सा इसका अपना पानी है जो मैंने इसके अंदर रखा है। ये देखें ज़्यादा इसको फुल सारा पानी नहीं फेंका, हल्का सा इसका पानी इसको मैंने रखा है। अब हम इसका जो है मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसके अंदर बारीक चॉप की हुई सबसे पहले मैं एक अदद प्याज डालूँगी। सबसे पहले हमने फुल बारीक चॉप की हुई एक अदद प्याज ली है और उसको हम इसके अंदर लाइट सा फ्राई करेंगे। स्लो आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा कि वो ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से जो है प्याज की जो एक स्मेल होती है वो नहीं जाएगी। अभी ये फ्राई हो रही है तो इसमें इसी टाइम पे मैं एक अदद ये तेज़ पत्ता है ये भी डाल दूँगी। तो देखें 3 से 4 अदद जो है काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी है और लौंगे हैं। ये देखें लौंगे हैं। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि ये भी इसके साथ फ्राई हो जाए। प्याज का देखें कलर चेंज हो गया है। इसे मैंने स्लो आंच पे बनाया है, फ्राई किया है। इसे बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी। आप स्लो आंच पे जितना प्याज को गलाएंगी उतना ही अच्छा इसका अपना फ्लेवर आएगा। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये ग्रेवी वाली माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार ये दाल बनती है। हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, ये खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। अभी किसी ने मुझे रेसिपी बताई थी तो मैंने सोचा, उन्होंने नाम लेने को मना किया था, पर मैंने सोचा कि यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं उनके बताए हुए तरीके से। हर इंसान के हाथ का एक अलग जायका होता है और सबके हाथ का एक अलग अलग जो है हर घर का अलग तरीका होता है। आप देखें लहसुन अदरक फ्राई हो गया तो इसी स्टेज पे इसके अंदर हम टमाटर बारीक चॉप किए ऐड कर देंगे। जब आप टमाटर डालिएगा तो उस टाइम पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, तकरीबन आधा कप के करीब। अब हम इसके अंदर 2 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें हैं ये ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं आपको मसाले बताऊं, सफ़ेद ज़ीरा है, पेपरिका लाल मिर्च है, इसको मैं पेपरिका लाल मिर्च में बनाऊंगी, ना देगी लाल मिर्च में बनेगा ना ही ये लाल मिर्च पाउडर में बनेगा। ये दाल बनेगी, माश दाल फ्राई जो बनेगी ये बनेगी पेपरिका लाल मिर्च पाउडर में। तो मेरे पास पेपरिका लाल मिर्च है, हल्दी है, पिसा धनिया है और सफ़ेद ज़ीरा है। अब मैं ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। नमक मैं इसमें हस्बे ज़ायका ऐड कर चुकी हूँ। देखें सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई किए,
उसमें तेज़ पत्ता डाला 1 अदद, फिर साबुत मिक्स गरम मसाला डाला, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। प्याज को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 अदद टमाटर डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पेपरिका लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, पिसा धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है और नमक हस्बे जायका। अब हम इन सब चीज़ों को तकरीबन आधा कप मज़ीद पानी ऐड करेंगे। ये देखें, मैं इसमें मज़ीद आधा कप पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। खूब अच्छे से देखें इसकी ग्रेवी बन गई है, ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। इसको खूब अच्छे से धो के पानी में भिगो दिया है। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कसूरी ही डालिएगा, फ्रेश नहीं डालिएगा। फ्रेश मेथी का एक अलग जायका होता है, कसूरी मेथी का अलग जायका होता है। अब हम इसको डाल के खूब अच्छी से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट। इसके बाद हम इसको इसके अंदर अब हम जो है माश की दाल जो है बॉयल की हुई दाल अब हम ये ऐड कर देंगे। दाल को हमने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि जब हम गलाएं तो बहुत ज़्यादा इसको सॉफ़्ट कर दें या बहुत कच्चा रखें, तो उससे आपकी दाल जब आप पकाएंगी ना तो उसका लुक ख़राब हो जाएगा। आपने इतना गलाना है जिस तरह हम चावल बनाते हैं ना, चावल बनाते हुए हम एहतियात रखते हैं कि बहुत ज़्यादा ना गल जाए, गले हुए भी रहें और बहुत चिपके भी ना आपस में। अब हम दाल को मिक्स करेंगे इसमें अच्छी तरह। आप देख रही हैं दाल कितनी खिली खिली है। दाल का अपना ही पानी इसमें मौजूद है। इस स्टेज पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक खूब सारी। अदरक माश की दाल में ज़्यादा डालें, बहुत मज़े की लगती है अदरक। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीमी दही, मज़ेदार सा। सबसे लास्ट में आपने दही ऐड करना है। दही को ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करें। दही ऐड करेंगे तो देखें इसका कलर ही चेंज हो गया, बिल्कुल कलर आ गया ना इसका ढाबे जैसा। अब दही ऐड करने के बाद हम इसे दम पे रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप इसको बिल्कुल ज़्यादा चलाइएगा मत। अदरक, हरी मिर्चें और दही डाल के अब हम इसे रख देते हैं दम पे। अब आप ये चेक करें, खूब मज़ेदार सा मसालेदार वाली ग्रेवी वाली हमारी दाल माश फ्राई जो है ढाबे स्टाइल की बन के तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको इस रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।